नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल पर। माता रानी इसी तरह हमारे ऊपर कृपा बरसाती रहे। तो मैं आज बात करने वाली हूँ कोजागरी लक्ष्मी पूजा, जो कि कल के दिन है और उसके साथ शरद पूर्णिमा है और उसके साथ चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। चंद्र ग्रहण के कुछ खास उपाय क्या करें क्या ना करें ये तो बताऊंगी। इसके साथ लक्ष्मी जी को किस तरह से प्रसन्न किया जा सकता है कल वाले दिन, ये भी बताऊंगी। कोलकाता में प्राय हर घर पर कोजागरी लक्ष्मी पूजा की प्रथा है, जिसको हम लोग लक्ष्मी पूजा भी कहते हैं। तो ये जो लक्ष्मी पूजा होती है ये शरद पूर्णिमा वाले दिन होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल के दिन जो है सूतक काल लग जा रहा है 4 बजे से। उसके बाद 4 बजे के बाद से किसी भी तरह का पूजा पाठ करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। किसी भी तरह का शुभ कार्य 4 बजे के बाद हम लोग कल नहीं करेंगे और लक्ष्मी पूजा जो है वो पहले ही हो जाएगी। तो आपको मैं ये बता दूं कि लक्ष्मी पूजा, कोजागरी लक्ष्मी पूजा में ऐसे कौन से खास उपाय आप कर सकते हैं जिससे माता लक्ष्मी जो है वो प्रसन्न हो जाए। इसके अलावा आज क्या करने हैं, आज का क्या उपाय है, ये भी बताऊंगी। खासकर एक्चुअली में क्या होता है कि जब शरद पूर्णिमा होती है तो उस दिन हम लोग खीर बनाकर रात को पूर्णमासी वाले दिन अपने छत पर किसी भी तरह से चंद्र की रोशनी पड़े इसलिए छलनी से ढक कर रख देते हैं और उस खीर को सुबह उठकर सूर्य उदय होने के पहले उसको हटा लिया जाता है और वो अमृत बन जाता है, वो प्रसाद हो जाता है। उसे ग्रहण करने से शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। लेकिन कल वाले दिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है और ग्रहण की चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको आज ही खीर बनाकर चंद्रमा के सामने रख देना है और सूर्योदय होने के पहले, वहाँ से सूर्य की किरण पड़ने के पहले आपको वहाँ से हटा लेना है और अपने पास रख लेना है और उसे कल वाले दिन खा सकते हैं आप। बहुत सारे लोग उपवास करेंगे तो वो नहीं खाएंगे उसको, तुलसी के पत्ते डालकर उसको स्टोर कर ले। लेकिन बेहतर होगा कि जितनी भी चीज़ें आप कल वाले दिन करेंगे 4 बजे के पहले आपको सारी शुभ चीज़ों को कर लेना है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धान का शीश कल उनको ज़रूर चढ़ाएं। भले आप पूजा कर रहे हो या ना कर रहे हो, घर में अगर लक्ष्मी जी की मूर्ति है या किसी भी तरह की तस्वीर है तो उसके सामने अर्पण ज़रूर करें, विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए। धान की शीश चढ़ा सकते हैं। कमल का फूल माता लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय है और ये फूल चढ़ाने से आपके जन्म जन्मांतर तक के गरीबी जो है वो हट सकती है, अगर कल वाले दिन उनको कमल का फूल आप अर्पण करते हैं लाल रंग का। इसके अलावा आपको उनको जो पसंद है वो है गेंदा का फूल, जो कि येलो कलर का होता है। येलो गेंदा विष्णु जी को अति प्रिय है और विष्णु जी जो है लक्ष्मी जी, विष्णु जी की अर्धांगिनी है, तो उनको ये अर्पण करने से विष्णु और तथा लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। लाल रंग के गुलाब के 8 गुलाब को लेकर एक माला बनाकर माता लक्ष्मी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी के अष्ट रूप होते हैं, अष्ट लक्ष्मी होती है, तो वो ज़रूर करें। ऐसा करने से माता की विशेष कृपा आप पर प्राप्त होगी। इसके अलावा लाल जवा फूल से भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। उनको नारियल के लड्डू ज़रूर से ज़रूर कर प्रसाद रूप में चढ़ाना चाहिए, जिससे विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपको धन धान्य की कमी कभी भी नहीं होगी। ज़रूर से ज़रूर 1 रुपये का भी सिक्का या फिर आप जितना भी आप में सामर्थ्य 11 रुपये ले लें या 51 रुपये ले लें या 501 रुपये ले लें, अपने सर से घुमाकर अपनी प्रार्थना कहते हुए आपको लक्ष्मी जी के सामने ज़रूर रख देना चाहिए। ऐसा करने से धन की कमी भी नहीं होगी और धान जो आपने चढ़ाया है धान्य की कमी भी नहीं होगी। कुछ खास विशेष उपाय को और भी कर लेने हैं। जैसे जब अगर कल सुबह आप उठते हैं तो गोबर से अपने दहलीज को साफ करें और एक साफ सफ़ेद जो भी कपड़ा है उससे अच्छे से पोछा कर ले। और घर में जब कल आप पोछा लगाएंगे तो आपको गौमूत्र से पोछा लगाना है सारे घर पर, सारा घर जो है आपका वो पवित्र हो जाएगा। इसके अलावा आम के पत्तों का 7 आम के पत्तों का तोरण बनाकर अपने घर के दहलीज में ज़रूर लगाएं। सिंदूर से स्वस्तिक कल के दिन और हल्दी से उसमें बिंदी ज़रूर लगाएं। इसके अलावा आपको कल वाले दिन और एक खास काम करना है, वो ये कि आपके घर के मुख्य द्वार में, मुख्य दरवाजे के सामने चप्पल जूते अगर पड़े रहते हैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं रखना है। एक चप्पल के ऊपर दूसरे चप्पल रखा है आपने तो ये बिल्कुल नहीं, अगर कोई किसी ने रख दिया है अपने हाथों से उसे सही करें। पैरों से कई सारे लोगों को आदत होता है कि पैर से ही हटा दिया, तो ये नहीं करना आपको। अपने हाथों से उसको सजा के रखिए, सामने ही दहलीज के सामने ही बिल्कुल चप्पल जूते नहीं खोलना है। इसके अलावा आपको ज़रूर से ज़रूर एक काम और भी कर लेना है, रंगोली बनाइए, अल्पना दीजिए, जिसे हम बंगाली में यहाँ पे अल्पना भी कहते हैं। खली मिट्टी के हो गए या फिर रंगीन चावल के गुड़े हो गए, उसको लेकर आप अपने घर पर ज़रूर से रंगोली बनाइए। ऐसा करने से घर पर शुभ चीज़ें आती हैं, बरकत होती है, घर पर पॉजिटिविटी फैलती है। ऐसा ज़रूर करना चाहिए कल वाले दिन।
आपके मुख्य दरवाजे में घोड़ा का नाल अगर अभी तक नहीं लगाया तो कल के दिन ज़रूर लगा लें। घोड़ा का नाल आपके घर पे जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसे आने से रोकता है और घर में पॉजिटिविटी बढ़ाता है। फिटकरी को लेकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की दहलीज पर अगर कल के दिन टांगते हैं तो घर में से नकारात्मकता दूर हो जाती है और आपके जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ मिलना आपके कार्य में शुरू हो जाता है। ऐसा ज़रूर करना चाहिए कल वाले दिन। इसके अलावा आपको मैं कल ग्रहण के बारे में भी कुछ बता देती हूँ। ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दिन 4 बजे के बाद से जब सूतक काल शुरू हो जाता है तब हमें कोई भी तरह का शुभ काम नहीं करना चाहिए। आपको किसी भी तरह से सुई में धागा नहीं पहनाना चाहिए। आपको भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें तो विशेष रूप से उनका ध्यान रखना आवश्यक है। और कल का जो दिन है वो सच में भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और संपूर्ण चंद्र ग्रहण कल होने वाला है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता ज़रूर है। उन महिलाओं जो गर्भवती हैं उनके लिए खास उपाय बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुने ज़रूर करें। अपने हाइट के बराबर एक काला सूता लेकर अपने सर से पैर तक नाप लें और उसे सेलो टेप के सहारे में उसको कहीं पर चिपका दें। आपको गीच नहीं मारना है और आप ड्यूरिंग चंद्र ग्रहण ना कुछ खा सकती हैं, ना ही आपको सुई में धागा पहनाना है, ना सिलाई करना है, ना अपने कहीं पर भी अगर आपको खुजली होती है तो आपको ऐसे खुजलाना भी बिल्कुल नहीं है। आपको सही से रहना पड़ेगा, सो भी नहीं सकती हैं आप। आपको सबसे ज़्यादा कष्ट है कि आप सो भी नहीं पाएंगी। और आपको एक और काम करना है, बाल्टी में पूरा पानी भरकर, लोढ़ा होता है, सील लोढ़ा पहले के ज़माने में आता था जिसमें मसाला, सिलबट्टा जिसको कहते हैं, मसाला पीसा जाता था। अभी तो मिक्सी आ गई है, लेकिन अगर सिलबट्टा नहीं तो आज ही खरीद के लेकर आए। सिलबट्टे का जो सील का बट्टा होता है ना जिससे हम पीसते हैं मसाला, उसको लेकर अपने पेट में आप माप लें। माप कर एक पानी भरा हुआ बाल्टी के अंदर उसको खड़ा करके आपको रख देना है। उसको हाथ नहीं लगाना, उसको हिलाना नहीं है, उसको टच भी नहीं करना है। इसके अलावा पूरा भरा हुआ नारियल जिसमें पानी हो, वैसे नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर अपने आप जब बैठे रहेंगे आपको लेकर अपनी गोद में ही रखना है। ऐसा करने से आपका बच्चा सेफ रहेगा और किसी भी तरह की तकलीफ़ें नहीं आएंगी। इसके अलावा जो कॉमन हमें और क्या नहीं करना चाहिए ये मैंने बता दिया। क्या करना चाहिए बताती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अगर अभी तक आपको ऐसा लगता है कि आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं और सिद्ध नहीं कर पा रहे, कल का खास दिन आपकी ज़िंदगी में मंत्र सिद्ध करने वाला दिन होगा। जिस भी मंत्र को, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं उनका मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। कल ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। जाप करने से आपके जितने भी मंत्र जिसको आप जाप कर रहे हैं वो सारे सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे। और कम से कम 11 माला जाप तो ज़रूर करें ताकि मंत्र में पावर आ जाए। जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उनका जो मंत्र है आपको कल के दिन सिद्ध हो जाएगा। मंदिरों को ज़रूर ढक दें। जिनके घर में लक्ष्मी पूजा भी हो रहा है तो मंदिर को ढकना आवश्यक है। मंदिर में किसी भी तरह की चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है आपको। आपको ये भी याद रखना है कि ग्रहण जब खत्म हो जाएगी उसके बाद कुछ चीज़ों का आपको दान भी करना है। संभव नहीं कि रात को ग्रहण छूट रहा है उसके बाद दान करें। अगले दिन सुबह उठकर बासी मुंह से चीज़ों को निकाल कर रखें। बाद में आप उसको लेकर किसी भी गरीब को या फिर कोई नीडी पर्सन है उसे, या फिर आप किसी भी मंदिर के पुरोहित को भी दान कर सकते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि केतु की समस्या चल रही है या फिर चंद्र ग्रहण से उनकी लाइफ में समस्याएं आ सकती हैं, खासकर उनको बता दूं कि सफ़ेद चीज़ों का दान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि सफ़ेद मिठाइयाँ हो गई, सफ़ेद वस्त्र हो गए, सफ़ेद फूल हो गए, सफ़ेद किसी भी चीज़ का दान आप करेंगे, चीनी हो गई, आपको उससे लाभ ज़रूर मिलेगा। इससे आपके चंद्र जो है वो खराब होने के बावजूद भी आपको नेगेटिव प्रभाव ग्रहण की वजह से नहीं देंगे। ये काम ज़रूर करना है। पूरे घर में वापस से गौमूत्र से पोछा लगाएंगे। सारे घर पर गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करेंगे। जितने भी खाने में तुलसी पत्ते डाले थे सारे पत्तों को निकाल लेना है। कोशिश करना है ज़्यादा स्टोर, आप जितने भी फूड है अगर बहुत ज़्यादा स्टोर किया हुआ है तो उसे हटा ही दें, क्योंकि ज़्यादा ग्रहण का बाद वाला खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। उससे हमारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आशा करती हूँ कि आपको चंद्र ग्रहण से कोई भी खराब प्रभाव नहीं पड़ेगा। और लक्ष्मी पूजा यानी कि कोजागरी लक्ष्मी पूजा भी आप जिस तरह से मैंने बताया है, अगर आप नहीं भी पूजा करते हैं, इन नियमों को मानते हैं, तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। सभी से एक विनम्र निवेदन है, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।